नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 11 मई के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का अपना है, किस देश ने माता तीर्थ ओंसी यानी मातृ दिवस मनाया गया है। किस देश में माता के लिए एक त्योहार बनाया जाता है, माता दिवस बनाया जाता है, और इसको नेपाली भाषा में क्या कहते हैं, माता तीर्थ ओंसी नाम से इसे जाना जाता है। तो ये कहाँ बनाया गया है, नेपाल में इसे बनाया गया है। क्या है, हमारा जो मातृ दिवस है वो बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नेपाल में इसे बनाया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और नेपाल में जो माता तीर्थ ओंसी नामक ये त्योहार बनाया जाता है माताओं को माताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। इस अवसर पर जो दुनिया भर में जो नेपाली लोग अपनी माताओं से मिलने आते हैं, चाहे वो कहीं पर हो, अपनी माताओं से मिलने सभी नेपाली लोग है वो आते हैं। जो मातृ दिवस नेपाली कैलेंडर के अनुसार कब बनाया जाता है, जानते हैं नेपाली कैलेंडर के अनुसार जो माता दिवस है नेपाल में कब बनाया जाता है, वैशाख महीने की जो पूर्णिमा आती है उस पर ये हमारा मातृ दिवस बनाया जाता है नेपाल में। वैशाख महीने की जो पूर्णिमा आती है उस पर ये मातृ दिवस हमारा नेपाल में बनाया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो इस परंपरा के अनुसार क्या होता है कि सभी लोग है वह सुबह स्नान कर कर अपनी माता को भोजन और कपड़े अर्पित करते हैं और साथ ही उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। इस मातृ दिवस पर क्या करते हैं, रोज सुबह अपना स्नान कर कर माता को भोजन और अच्छे कपड़े हैं वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं और साथ ही क्या करते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, जो जुई फेई होंग है को भारत के में किस देश का नया राजदूत किया गया है, नियुक्त किया गया है। जो जुई फेई होंग है, जुई फेई होंग को उनको नया हमारा भारत का राजदूत किया गया है। किसकी तरफ से, चीन के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चीन के द्वारा उनको नया राजदूत हमारे भारत के लिए नियुक्त किया गया है। जानते हैं इनके बारे में। और चीन ने नए राजदूत को दिल्ली पहुंचे हैं। चीन के जो नए राजदूत है वो हाल ही में हमारे दिल्ली पहुंचे हैं और उनको किस मुद्दे पर बात की है, द्विपक्षीय रिश्तों को बेहतर बनाने के मुद्दों पर उन्होंने बात की है। जो द्विपक्षीय मुद्दे हमारे उनको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बात की है। और हाल ही में वो कहाँ पहुंचे, हमारे इंडिया में दिल्ली पहुंचे, हमारे इंडिया की राजधानी दिल्ली में वो पहुंचे हैं। जो चीन है, चाइना ने 18 महीने से भारत के लिए राजदूत की नियुक्ति नहीं की थी। तो चीन है, जाने इसके बारे में। जो चीन ने है वो 18 महीने से भारत में है, इसकी नियुक्ति नहीं की थी। जो हमारे राजदूत है उसकी पद की नियुक्ति नहीं की थी। 18 महीनों से जो हमारा चीन की तरफ से जो राजदूत का पद है वो खाली था। जानते हैं इसके बारे में। और जो भारत में उनका मकसद क्या रहेगा, सभी वर्गों से बातचीत करना और द्विपक्षीय रिश्तों को बेहतर बनाना। सबसे महत्वपूर्ण इनका मकसद क्या रहेगा कि क्या सभी वर्गों से बात करना और साथ ही क्या रहेगा, हमारे द्विपक्षीय मुद्दे हैं उन पर चर्चा करना, इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा इनका। ठीक है, जानते हैं भारत में चीन के राजदूत का करीब 18 महीने से जो पद है वो खाली था। 4 दशक के में ऐसा अंतराल कभी नहीं आया, 4 दशक के बीच में है ऐसा अंतराल कभी नहीं आया था कि 18 महीनों से जो हमारा चीन का राजदूत का पद है, कोई सा भी पद है वो खाली था, 18 महीने से खाली था। ठीक है, टू फेई होंग है उनको किन की जगह नियुक्त किया गया है, जो सून वेई दोंग है जो पहले हमारे राजदूत थे चीन की तरफ से, और हाल ही में किन्हें नियुक्त कर दिया गया है, उनकी जगह जो सुई फेई होंग है उनको नियुक्त कर दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, जो वीजा ने हाल ही में अपना भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया है। जो वीजा है उसने हाल ही में अपना कंट्री मैनेजर नियुक्त किया हमारे इंडिया में। तो किसे नियुक्त किया गया है, जानते हैं उनके बारे में। और वो कौन, हमारे जो हमारे है सुजय रैना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सुजय रैना को हमारे भारत ने वीजा की तरफ से भारत का नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। जानते हैं सुजय रैना के बारे में। वीजा ने मंगलवार को ये किया है, वीजा ने मंगलवार को घोषणा की है कि सुजय रैना को भारत का नया क्या बनाया जाएगा, कंट्री मैनेजर बनाया जाएगा। इंडिया का हमारा क्या नया बनाया जाएगा, कंट्री मैनेजर बनाया जाएगा। कब किया गया है, मंगलवार को ये आदेश दिया गया है वीजा की तरफ से। रैना को 2020 में वीजा में सबसे पहले शामिल हुए थे। जो रैना है उनकी सबसे पहले वीजा में कब शामिल हुए थे, 2020 में पहली बार जो वीजा के साथ काम करने लगे थे। और पहले हमारे क्या थे, जो अभी हाल ही में इंडिया के जो हमारे से क्या बन गए, कंट्री मैनेजर बन गए। उससे पहले वो क्या काम करते थे, इससे पहले भारत के लिए उपाध्यक्ष और साथ ही व्यवसाय विकास प्रमुख थे। उपाध्यक्ष और भारत के लिए जो हमारे उपाध्यक्ष और व्यवसाय विकास क्या थे, प्रमुख थे हमारे इंडिया के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किस स्नूकर खिलाड़ी ने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है। किस स्नूकर खिलाड़ी ने पहला अपना स्नूकर विश्व खिताब जीता है, वर्ल्ड वाइड, नॉट कंट्री के ऊपर नहीं कह रहा हूं कि वर्ल्ड वाइड ये स्नूकर खिताब जीता है। किसने जीता है, वो जीता हमारा कायरन विल्सन ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कायरन विल्सन ने अपना विश्व का पहला स्नूकर क्या जीता है, खिताब जीता है, विश्व का पहला स्नूकर खिताब उन्होंने जीता है। ठीक है, कौन हमारे कायरन विल्सन है, जान सकते हैं, देख सकते हैं आप उनकी पिक्चर, ये हमारे कायरन विल्सन और उनकी फैमिली है, आप देख सकते हैं, ये उन्होंने पदक जीता था। कायरन विल्सन ने पहली बार स्नूकर विश्व खिताब जीता है, पहली बार उनका ये अपना कौन सा स्नूकर विश्व खिताब है, पहला
और विश्व चैंपियन के फाइनल में उन्होंने किनके साथ उनकी वर्सेस में थी, उनके साथ थी जैक जोन्स के साथ उनका वर्सेस था फाइनल में। और कितना स्कोर उन्होंने किया, 18-14 से उनको हराकर विश्व जो हमारा स्नूकर खिताब उन्होंने जीत लिया। 18-14 से हराकर किनको, जो हमारे जैक जोन्स हैं उनको हराकर आयरन विल्सन है, उन्होंने अपना पहला स्नूकर खिताब जीत लिया है। आई होप आपको समझ में आएगा होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? जो भारतीय हमारे पुरुष टीम है, भारतीय जो बास्केटबॉल हमारे पुरुष टीम है, उसका नया जो मुख्य कोच है वो नियुक्त किया गया है। जानते हैं वो कौन है? जो नए मुख्य कोच है वो कौन है? हमारे हम स्कॉट फ्लेमिंग को नया हमारा जो भारतीय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्कॉट फ्लेमिंग को हमारे सीनियर पुरुष बास्केट टीम का क्या किया गया है? नया मुख्य कोच क्या किया गया है? बनाया गया है। जानते हैं इनके बारे में। और जो हमारे स्कॉट फ्लेमिंग को क्या किया गया? भारत के सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया हाल ही में। और जो 2015 से जिनका दूसरा कार्यकाल रहेगा, पहले कब बने थे? जो हमारे 2012 से 2015 भी पहले रह चुके हैं, हमारे मुख्य कोच रह चुके हैं। अब की बार इनका ये दूसरे कार्यकाल रहेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारे अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या किया? जो फ्लेमिंग ने FIBA एशिया कप हुआ था, जो FIBA एशिया कप हुआ था, शीर्ष टीम चीन के खिलाफ टीम को जीत दिलाई थी। जो शीर्ष टीम थी कौन सी थी? चाइना के खिलाफ है वो इंडिया को जीत दिलाई थी इन्होंने। जो FIBA एशिया कप 2014 हुआ था, लुसोफोनिया में हुए थे जो हमारे खेल हुए थे, उनमें भी भारत को क्या दिवाया था? जो हमारा स्वर्ण पदक है वो इंडिया को दिवाया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब बनाया गया है? हाल ही में जो विश्व अस्थमा दिवस है, अस्थमा की तरफ से क्या है, लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 7 मई को ये बनाया जाता है। हर वर्ष कब बनाया जाता है? हर वर्ष 7 मई को इसे बनाया जाता है। कौन सा हमारा विश्व अस्थमा दिवस है? ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 7 मई को जो हमारा विश्व अस्थमा दिवस बनाया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और जो अस्थमा जागरूकता दिवस है उसको 7 मई 2024 में कब बनाया गया है? 7 मई को बनाया गया है। जो विश्व हमारा क्या है? अस्थमा जागरूकता दिवस है। ठीक है, विश्व अस्थमा जागरूकता दिवस है वो मई महीने के पहले मंगलवार को बनाया जाता है। जो हमारा अस्थमा जागरूकता दिवस है वो पहले हमारे कब बनाया जाता है? जो मई है उसके पहले मंगलवार को इसे बनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, और WHO जो हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक हमारी सहयोगी संगठन को है, JINA द्वारा इसे किया गया था। JINA द्वारा इसे स्थापित किया गया था। जो JINA की स्थापना कब हुई थी वो जाने? 1993 में JINA की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? जो हमारा JINA है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। JINA है और WHO का एक सहयोगी संगठन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? हाल ही में कौन दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा? दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की जा रही है। वो किसके द्वारा लॉन्च की जा रही है? वो जानते हैं बजाज के द्वारा इसे लॉन्च किया जा रहा है। जो पहली दुनिया की जो हमारी CNG मोटरसाइकिल है बजाज द्वारा इसे लॉन्च किया जा रहा है। जानते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बजाज मोटर्स के द्वारा इसे लॉन्च किया जा रहा है। दुनिया की पहली ये CNG से चलने वाली हमारी मोटरसाइकिल होगी। तो बजाज ऑटो के द्वारा है जो दुनिया की पहली जो हमारी क्या है, जो CNG मोटरसाइकिल है वो लॉन्च की गई है। अपनी CNG मोटरसाइकिल को इसी साल 2024 में 18 जून को लॉन्च करने की बात कही है। किसने? जो हमारी CNG की बाइक है वो बजाज ने कब लॉन्च करने की बात की है? 18 जून को 2024 में इसे लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च किए जाने की खबर आई है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और जो बजाज ने भारत में पहले भी एक और बाइक जो लॉन्च कर दी गई है भारत में, कौन सी है? जो हमारे मोस्ट बाइक है कौन सी? पल्सर NS400Z को भी लॉन्च कर दिया गया है। किसने? बजाज के द्वारा जो पल्सर NS004Z है उसको भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। पल्सर की ये बाइक है। ठीक है, जो बजाज द्वारा ये की गई थी निर्माण। और CNG बाइक में लगभग जो 100 से 125 सीसी का अनुमान लगाया जा रहा है कि आपको क्या मिल सकता है? इंजन मिल सकता है। 100 से 125 सीसी का क्या मिल सकता है आपको? इसके इंजन मिल सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हाल ही में किसे पेटीएम मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे पेटीएम का नया CEO नियुक्त किया गया है? हाल ही में पेटीएम के CEO है राकेश सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राकेश सिंह को नया पेटीएम का क्या बनाया गया है? CEO बनाया गया है। जानते हैं राकेश सिंह के बारे में। राकेश सिंह को जो वरुण श्रीधर है, इनसे पहले कौन थे जो हमारे पेटीएम है, पेटीएम के CEO कौन थे? वरुण श्रीधर है। वरुण श्रीधर की जगह जो हमारे राकेश सिंह को पेटीएम का नया CEO क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। जो वरुण श्रीधर है अब वो अपने पेटीएम के जो CEO के पद से हटकर क्या बन गए हैं? जो वरुण श्रीधर है वो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड PSPL का क्या बन गए हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए। किसका? PSPL के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं वरुण श्रीधर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है?
हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है, वो किसने जीता? हमारी भावी मेहता ने जीता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भावी मेहता द्वारा जो ऑक्सफोर्ड स्टोर बुक कवर है पुरस्कार है वो 2024 जीता गया है। जानते हैं भावी मेहता के बारे में। जो हमारी ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 ने भावी मेहता को विजेता घोषित किया है। 2024 में जो बुक स्टोर हमारा क्या है पुरस्कार 2024 है, भावी मेहता ने जीता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जो भावी मेहता ने किसके ऊपर जीता है? जो हमारे प्रदीप सेबस्टियन है, प्रदीप सेबस्टियन की जो बुक थी, क्या नाम उसका? द बुक ब्यूटीफुल। द बुक ब्यूटीफुल जो हमारी प्रदीप सेबस्टियन की बुक थी भावी मेहता के लिए। नोवा ये कौन सा होगा जो हमारा बुक कवर पुरस्कार 2024 है? कौन सा ये पुरस्कार है भावी मेहता के लिए? नोवा ये पुरस्कार होगा भावी मेहता के लिए। कौन सा? नोवा ये पुरस्कार उनके द्वारा, पहले भी इनके द्वारा जीता गया। अब की बार किसके ऊपर जीता गया है? जो हमारी प्रदीप सेबस्टियन की बुक थी द बुक ब्यूटीफुल है, उसके ऊपर इन्हें नोवा अपना के मिला है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से इन्हें सम्मानित। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, अपने आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? हाल ही में जोस राउल मुलिनो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? जोस राउल जो हमारे मुलिनो है उनको नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। वो किसका किया गया है? जो पनामा है, पनामा का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। किनको? जो हमारे जोस राउल मुलिनो है उनको नया राष्ट्रपति पनामा का किया गया है। जानते हैं इनके बारे में। जो उम्मीदवार जोस राउल मुलिनो है उनको पनामा का नया राष्ट्रपति है वो नियुक्त कर दिया गया है। और साथ ही 90% जो हमारे 92% कुल वोट पड़े थे जो पनामा में है, 92% जो हमारे क्या पड़े थे कुल मत पड़े थे, उनमें से जो हमारे कितने जीते हैं? लगभग 35% वोट है हासिल किए हैं। किनके द्वारा? जो हमारा मुलिनो है उनके द्वारा कितने जो हमारे 35% वोट्स हैं कुल इनके खाते में गए हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।